हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कोमल सिंह है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी से, बंगला छाप से यहाँ की प्रत्याशी हूँ। जैसा कि अंकल ने अभी कहा, मेरे माता जी के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए आपकी विधायिका रह चुकी हैं और अपने 5 वर्ष के क्रियाकलाप में उन्होंने आपके लिए बहुत कार्य किया है। क्योंकि आज भी जब तमाम लगभग 10 दिन से जब मैं गायघाट विधानसभा का दौरा कर रही हूँ, तो अधिकांश सड़कों पे आज भी मुझे उन्हीं का नाम का शिलान्यास मिलता है। जगह जगह जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि बेटी देखो, वो भवन भी तुम्हारी माँ का बनाया हुआ है, इधर देखो ये पुल पुलिया भी तुम्हारी माँ का बनाया हुआ है। यहाँ तक कि ऐसे भी जगहों पे मैं गई हूँ जहाँ पे मुझे सुनने में आया था कि आज़ादी से लेकर 2010 तक वहाँ बिजली नहीं आई थी। वो बिजली भी 2010 में जब मेरी माता वहाँ की विधायिका बनी थी, तब वो बिजली उस समय वहाँ पे लाई गई थी। तो मैं आप लोग तमाम लोग उनके कार्य से अवगत हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो काम मेरी माता जी ने आपके लिए किया, वो काम को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ और उसी कर्मठता के साथ, उसी लगन के साथ मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपकी जो भी स्थानीय समस्या हो, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, जो भी आपकी स्थानीय समस्या है, उन समस्याओं पे मैं काम करना चाहती हूँ, उसका समाधान करूँगी। लेकिन इससे कुछ हट कर भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में विकास की कोई सीमा नहीं होती। विकास सिर्फ स्थानीय समस्या का समाधान करना को विकास नहीं कहा जाता है। स्थानीय समस्या विकास का एक हिस्सा होता है। मैं आपकी इस समस्या का समाधान करने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, युवाओं के स्किल को डेवलप, उनके योग्यता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही है। आप सब जानते हैं कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसको सही समय पे अगर हम पानी देंगे, सींचेंगे, तभी वो पेड़ का रूप लेता है और हमें छांव देता है, चाहे फल देता है। उसी प्रकार यहाँ तमाम जितने छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, इनको सही समय पर अगर अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, इनका मार्गदर्शक नहीं किया जाएगा, इनको जो मेरे युवा साथी हैं उनको योग्यता बढ़ाने के लिए उनके स्किल्स को डेवलप नहीं किया जाएगा। कई बच्चों का मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम जितने छोटे भाई बहन हैं वो खुले आसमान के नीचे सपना देख सके, चाहे वो संगीतकार बनना चाहे, चाहे वो खेल कूद का फील्ड क्यों ना हो, चाहे वो वकील बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, IAS ऑफिसर बनना चाहे, किसी कंपनी में बड़े पद पे काम करना चाहे। मैं चाहती हूँ कि हम बिहार वासी हर फील्ड में योग्य होने चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर व्यवस्था पे, हर मुद्दों पे, हर पहलू पे हमें काम करना है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है आप लोग मेरे बारे में जाने। मेरी शिक्षा बिहार के बाहर हुई है। मैं कक्षा 10वीं तक मेरी पढ़ाई लिखाई देहरादून में हुई है। होप टाउन गर्ल्स स्कूल नाम का एक स्कूल था, हॉस्टल था, मैं वहाँ रह के अपनी शिक्षा प्राप्त की है। 12वीं तक की शिक्षा मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से किया है। अपना मैंने ग्रेजुएशन, जिसको स्नातक कहते हैं, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने MBA किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, और फिर कैंपस के माध्यम से ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे नौकरी लग गई थी और मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में 2 साल नौकरी की हूँ। 1 साल नोएडा में पोस्टेड थी, 1 साल बैंगलोर में पोस्टेड थी। पिछले साल जब मैं लोकसभा चुनाव में बिहार आई तो बिहार में 15 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, और जब बिहार के दौरे पे निकलती थी तो बिहार की हालात जो आज है वो देख के बहुत बुरा लगता था। मेरी माता जी भी चुनाव में खड़ी थी, उनके लिए भी उत्सुकता से वोट मांग रही थी और ये भी चाहती थी तहे दिल से कि पुनः रूप से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन के आए, उनके लिए भी वोट मांग रही थी। जब मैं लोगों के बीच जाती, लोग कहते कि हमें सम्मान दे दीजिए, हमें पहचान लीजिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि आपको पहचाने, आपको सम्मान करे, आपको सम्मान दे, आपके बीच आए, ये उसका धर्म है। लेकिन सिर्फ धर्म से काम नहीं चलता, आपके लिए काम करे, आपको उन्नति की ओर ले जाए, आपकी वो मार्ग बने, वो सीढ़ी बने जिस पे चढ़कर आप ऊंचे स्थल पे जा सके, ये उसका कर्तव्य और उसका कर्म होता है। हमें धर्म और कर्म को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे बस एक मौका दीजिए, किसी जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, अपनी बेटी के रूप में, अपनी भगिनी के रूप में, अपनी भतीजी के रूप में, अपनी बहन के रूप में एक मौका दीजिए। मैं आप लोग के लिए तहे दिल से काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ गायघाट विधानसभा बिहार में एक उदाहरण बन के आगे आए, एक उदाहरण बन के आए कि जब लोग विकास की उदाहरण दे, विकास की बात करें, तो लोग सबसे पहले गायघाट विधानसभा की बात करें। मैं उस ऊंचाई पे आप लोग को लेके जाना चाहती हूँ। अपने लिए जी रही थी, अपने लिए अपनी शिक्षा, दीक्षा, नौकरी सब किया। अब मैं अपनों के लिए जीना चाहती हूँ, और मेरा अपना कोई नहीं, मेरा अपने आप तमाम लोग हैं जो मेरे सामने खड़े हैं, और मैं आपके लिए करना चाहती हूँ।
तमाम लोग जानते हैं कि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो लाखों बेटियों की आशा और उम्मीद उससे जुड़ जाती है। तो अगर मैं आगे जाऊंगी तो लाखों बेटियों को भी हौसला मिलेगा कुछ कर दिखाने का। तो बस आप लोग को साथ ही साथ 19 तारीख को मेरा नामांकन है मुजफ्फरपुर क्लब में 11 बजे सुबह में। मैं हाथ जोड़कर आप लोग को आमंत्रित करती हूँ, आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए और इस बेटी को हौसला बढ़ाइए कि एकदम बुलंदी के साथ आगे जाए और आप लोग की बात ऊपर तक रखे और आप लोग के लिए जो काम सारी जो अपने पूरा जी जान लगा दे आपके लिए काम करने की। धन्यवाद।